नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रांग, सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करता हूं। नवाबगंज तहसील में भूमि विकास बैंक के 2 डायरेक्टर चुनने के लिए नामांकन प्रक्रिया आज भारी पुलिस बल के साथ प्रारंभ हुई। इसमें एसडीएम नवाबगंज ने पूरी कमान संभाली, जिसके बाद किसान भवन में सुबह 10 बजे पर्चा खरीदने की होड़ शुरू हो गई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौर व सुरेश गंगवार पहुंचे। इसी के बाद दूसरे पक्ष से यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से उमेंद्र गंगवार, बदपुरा ब्लॉक के मुनेंद्र गंगवार पर्चा खरीदने के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत पहुंचे। आपको बता दें कि तहसील नवाबगंज में डायरेक्टर के चुनाव के लिए 1 सितंबर को निहित किया गया है। कहाँ से हुए हैं? सर, बरेली जनपद में 10 ब्रांचें हैं भूमि विकास बैंक। उन 10 ब्रांचों के प्रतिनिधि के लिए आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी, जिसमें अभी मैंने जो अपने पार्टी स्तर पे जो जानकारी मुझे मिली उसमें 10 में 6 जो है जगह हमारे निर्विरोध जो हैं प्रत्याशी घोषित हो गए। मतलब निर्विरोध का मतलब कोई दूसरा नहीं आया है तो वो निर्विरोध ही हो गए। डिक्लेरेशन नहीं होएगा। जब कोई 2 जगह पर्चे होते हैं तब तो उसमें वापसी का भी समय होता है फिर, लेकिन वो 6 जगह हमारे और बाकी जनपदों की है मेरी जानकारी, लेकिन मैं बरेली की बात करूंगा सर। अच्छा जी, अपने नवाबगंज 2 ब्लॉकों में कहाँ है ऐसे? एक तो भतपुरा में 2 पर्चे हुए हैं दाखिल जी, लेकिन मैं समझता हूँ सर्वाधिक अगर पर्चे देखे जाएँ तो नवाबगंज में ही हुए हैं, जो संख्या 9 की है। 9 में 2 साइड तो डबल हैं, लेकिन कुल मिला के 7 प्रत्याशी हैं। मतलब नवाबगंज से आपका नाम जी? हाँ। और क्या नाम जो भतपुरा में सुरेश गंगवार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में किसानों का ठीक। नवाबगंज क्षेत्र के कस्बा बरखंड में बीती रात अज्ञात चोरों ने नकाब लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें चोरों ने हजारों की नकदी व माल जेवरात लेकर फरार हो गए हैं। इसके बाद ही जैसे ही परिजनों की आंख सुबह खुली, उनके होश उड़ गए, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से जानकारी ली है। क्या नाम है आपका? नरगिस, क्या हुआ था? पूरी बात बताओ, कब की घटना है, कब चोरी हुई, तो क्या क्या निकल गया आपका? एक तोले झुमकी थी और अंगूठी थी 2 ग्राम की। अच्छा। हाँ। तो कब की बात है? किस टाइम लेटे थे? 2 बजे लेटे थे हम बाहर। अच्छा, ये घटना किस समय की है? जैसी हुए 3 बजे के टाइम की। आपको कब पता चला? हमें तो सुबह पता चला जब हम उठे सो के तब। क्या क्या निकला है? एक तोले की देखो झुमकी है, एक अंगूठी सोने की और 15,000 रुपया। किसी पर आप शक करते हैं या फिर? न शक हमें किसी पर नहीं है। मुझे मैं आपका मोहम्मद अखलाक। कौन सा गांव है ये? बरखंड। आपके घर में चोरी कब हुई थी? आज रात में हुई थी। आप लोग कहाँ सो रहे थे? हिनी के रहने वाले। आप लोग कहाँ सो रहे थे? भीतर सो रहे थे। उसके बाद में गर्मी लाइट चली गई थी 11:30 बजे के टाइम। उसके बाद में 2 बजे के टाइम बरार आ गए थे। आपको जानकारी कैसे हुई? सुबह उठे थे। क्या क्या निकल गया? क्या 10,000 रुपये एक संदूक में से निकल गए और 5,000 एक में से, और झुमकी और अंगूठी वो एक संदूक में रखी हुई थी। झुमकी का कितनी? सोने की थी। और जो अंगूठी थी वो भी सोने की थी। आज क्या निकला? जी आइटम निकले थे। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को दिए। आई। जिसके बाद अब अज्ञात चोरों की तलाश के लिए यूपी पुलिस डट गई है। देखना ये होगा कि इसके पीछे कौन निकलता है, गांव के ही लोग या फिर अन्य कोई गिरोह जो कि बरेली में सक्रिय हो रहा है। बरेली में सबसे पहले कोरोना का केस सुभाष नगर के थाना क्षेत्र में निकला था, जिसके बाद से सुभाष नगर थाने क्षेत्र की पुलिस लगातार हॉटस्पॉट एरिया में सुरक्षा बरत रही थी। इसी के साथ ही अभी कुछ दिन पहले सुभाष नगर थाने के अंतर्गत 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनके बाद 10 दिन के होम क्वारंटाइन के बाद
25 अगस्त को SHO सुभाष नगर ने अपना कार्यभार संभाल लिया, जिसके बाद क्षेत्रवासी जनता में खुशी का माहौल है। इसी के साथ ही उनके शुभचिंतकों ने बधाइयां भी दी हैं। सुभाष नगर थाने के लगभग 11 लोग जो कि कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, आज अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उसके बाद आज सुभाष नगर क्षेत्रवासियों में से कई लोगों ने आज उन्हें सम्मानित किया है। लगातार जन सुनवाई में भी काफ़ी कमी आई थी पिछले 10 दिनों में, लेकिन आज इंस्पेक्टर सुभाष नगर ने चार्ज संभाल लिया है। उसके बाद आवाजाही भी तेज़ हो गई है और उनके शुभचिंतक आप पहुँचे हैं उनका धन्यवाद देने और ईश्वर को धन्यवाद देने। आइए देखते हैं। रिकवर करके आए हैं, इनके लिए बहुत दिल से आभार है और अभिनंदन है इनका, और आगे इनकी अच्छी स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बरेली में लगातार सुभाष नगर में संक्रमितों की संख्या कहीं ना कहीं मिलती गई है, घटी भी है और लगातार बढ़ी भी है। कहीं ना कहीं संवेदनशील एक सुभाष नगर क्षेत्र है। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? देखिए, ये एक्चुअली अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, और इसमें लोगों को थोड़ा सा जिम्मेवारी इन पे लोगों की है। संक्रमण बढ़ना है ना बढ़ना है वो लोगों के खुद के उसमें फैसले पे है कि कम से कम भीड़ लगाएं, ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां पर भी संक्रमण के चांसेस हैं। अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि अब जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह ही चुके हैं कि इसके संग रहने की आदत डालनी पड़ेगी। अपने आप को अवेयरनेस रखिए, अपने आप को हाइजीन रखिए। लगातार आपने देखा कि अभी फूल मालाओं से और यहाँ पर फूल बरसाकर यहाँ पर थाना प्रभारी का स्वागत भी किया और अभिवादन भी किया। बने रही अमर सिंह, सिटी न्यूज़ बरेली में। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह, सिटी न्यूज़ बरेली। समय से सैलरी न देना और सैलरी में भारी कटौती को लेकर प्रदेश कमेटी के आह्वान पर जिला कमेटी ने आज हॉस्पिटल परिसर में आमरण अनशन पर बैठकर विरोध जताया, जिसमें इन लोगों में काफी आक्रोश दिखा। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर जहां सारी जिंदगी ठहर सी गई, वहीं एम्बुलेंस के कोरोना योद्धा लगातार इसमें भाग लेते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना योद्धा की तरह काम किया। जहां भी संक्रमित व्यक्ति पाए जाते थे, वो आगे से आगे अपनी एम्बुलेंस के साथ उनको ले जाने और लाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन प्रशासन भी उनके साथ एहतियात बरतता। इसी के साथ ही उनको मेहनताना यानी कि सैलरी भी समय से दी जानी चाहिए थी, लेकिन सैलरी तो नहीं मिली, और जब मिली तो उसमें कटौती हुई, जिसके विरोध में आज प्रदेश के आह्वान पर वो लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए अस्पताल परिसर में ही बैठ गए। किस बात के लिए ज्ञापन दिया आज? मैं नवीन बाबा जिलाध्यक्ष एम्बुलेंस बरेली। मैं श्रम विभाग में हमारी कंपनी के द्वारा हमारे समझौते हुए थे, उसमें कोई हमारी कंपनियों ने मांग नहीं मानी है, एवं आप प्रदेश कमेटी के आह्वान पर मैं जिलाधिकारी महोदय बरेली को ज्ञापन सौंपा है आज, एवं मुख्यमंत्री के लिए बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट करूँगा। और किस बात, क्या शर्तें थी? सैलरी को लेकर सैलरी में कटौती हो रही है, समय से नहीं आ पा रही है, एवं मेंटेनेंस अगर गाड़ी में काम होता है तो एमटी पायलट भाइयों के हमारे पैसे काट लिए जाते हैं। कंपनी का व्यवहार हम लोगों के प्रति बहुत गलत तरीके का है, एवं आप लोगों को सरकारी विभाग द्वारा कोई तनख्वाह वगैरह नहीं मिलती है? हम जीबीके ही हमारी कंपनी के माध्यम से काम करते हैं, सेवा प्रदाता। बोलो, क्या नाम है? जी अनिल कुमार है, प्रभारी बरेली। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? प्रदेश कमेटी का आह्वान पर जिला कमेटी ने आज भी सभी 75 जिलों के देखते हुए हम लोगों ने आज डीएम सर को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी को रजिस्ट्री करी है। उसमें हमारी मेन चीज़ यही है कि 2 साल से लड़के जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, EMT से 50,000 रुपये और पायलट 30,000 रुपये लेके ले लिया गया, लेकिन ज्वाइनिंग आज तक नहीं दी गई है। 2 साल हो गए हैं। यहाँ तक कि अगर गाड़ी लड़ भी जाती है तो मुझे हम लोगों को अपने पास बनाना पड़ता है। जो हमारे जिले के अधिकारी हैं वो अवैध वसूली करवाते हैं हम लोगों से, मतलब हम लोग करते हैं।
इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें हमारा समझौता हुआ था श्रम विभाग में, और समझौता का बिल्कुल पूरी तरीके से अनुपालन नहीं कर रही है। फर्जी बिल बना रही है, फर्जी बिल बना के सरकार से करोड़ों रुपए का चूना लगा रही है सरकार का। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि सरकार मालूम नहीं है, सरकार को अच्छी तरीके मालूम है, लेकिन फिर भी हम लोग की कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। 3-3 महीने जो सैलरी नहीं मिलती है। क्या करना चाहेंगे अगर अभी भी मांगे आपकी पूरी नहीं होती है तो? हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी ने 20 दिन पहले 9 तारीख को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें से सरकार ने एक कमेटी बनाई थी 15 दिन के लिए बनाई थी, कमेटी गठित की थी कि आप लोग समस्या का निस्तारण होगा। कल 28 तारीख है, कल उसकी सुनवाई है। अगर उस दौरान हमारी जो समझौता हमारे पक्ष में आता है तो ठीक है, वरना हनुमान पांडे जी अध्यक्ष जी जो भी मतलब आगे बढ़ेंगे, हम लोग उन्हीं पे फिर आगे कार्रवाई करेंगे। जो भी निर्णय लेंगे हम उनका निर्णय मान करेंगे। यूपी में पत्रकारों के साथ ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं। पत्रकारों की हत्या के बाद बरेली में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर शिकायत की गई है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व लगातार पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं। बात करें तो यूपी के गाजियाबाद में अभी कुछ ही दिन पहले पत्रकार के साथ अभद्रता हुई थी, जिसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हत्या भी कर दी गई, जिसको लेकर पूरे यूपी के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। मेरा नाम विनय चौहान है। मैं अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का बरेली महानगर अध्यक्ष हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे मीडिया के रतन कुमार जी हैं बलिया के, उनकी जो निर्मम हत्या कर दी गई, क्या हो रहा है इस प्रदेश में, कहाँ ले जा रहा है ये यहाँ का तंत्र हमें। पत्रकार जो हमारा चौथा स्तंभ कहलाया जाता है, उस चौथे स्तंभ की ये दुर्दशा क्यों हो रही है, क्या वजह है इसकी? क्यों नहीं सुनती सरकार हमारी, क्यों हमें सुरक्षा नहीं देती? जबकि सारा कुछ जो दिखाना है, जो बताना है, समाज को जो एकत्र करना है, पार्टियों को जो हम लोग सपोर्ट करते हैं, लिखवाते हैं, बताते हैं, झूठे फर्जी मुकदमे मिनट से पहले लिख जाते हैं हम लोगों पर। जबकि भूमाफिया हैं, डॉन हैं, ये खुलेआम घूमते हैं। पत्रकारों के ऊपर इतना कड़ा प्रतिबंध क्यों? किस बात को लेके सरकार हमसे सौतेला व्यवहार करना चाह रही है, क्यों कर रही है? अब देखिए, अभी एक गाजियाबाद का मामला निबट नहीं पाया था, उधर दूसरा ये बलिया का हो गया, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आखिर क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रही है हमारी सरकार? तो मैं यही कहना चाहूँगा अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की ओर से कि सरकार इस ओर ध्यान दे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएं। पत्रकार सुरक्षा समिति बरेली इकाई की तरफ से आज हम एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए वाया जिलाधिकारी जी के लिए देने आए थे, जिनकी गैर अनुपस्थिति में हमारे ACGM फर्स्ट को हमने एक ज्ञापन सौंपा, जो हमारे पत्रकार साथी बलिया से रतन सिंह जी का अभी जो जल्दी में हत्या हुई है, उस एवज में हम चाहते हैं कि पत्रकार साथ इनके लिए कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और इनकी पत्नी के लिए एक सरकारी नौकरी का, वो हम लोग भाइयों की, ये हमारी तरफ से ये सरकार के लिए प्रशासन से मांग करते हैं। मेरा नाम संगीता सिंह है, मंडल संयोजक हूँ अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति से। अभी हाल ही का मामला है, गाजियाबाद का मामला शांत नहीं हुआ था कि हमारे बलिया में जो रतन जी हैं उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। सरकार से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी कि हम पत्रकारों के लिए कब ऐसा कानून लाएंगे जिसमें हम सुरक्षित महसूस करें, हमारे परिवार वालों को सुरक्षा दी जाए, जिसमें हम पत्रकार चौथे स्तंभ हैं, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का। शासन प्रशासन से हम यही अनुरोध करेंगे कि हमारी तरफ ध्यान दें और हम समाज की सारी अच्छाई और बुराइयों को हम पत्रकार ही लेके आते हैं, तो हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं है? हमारे जो अभी बलिया के पत्रकार भाई हैं उनकी हत्या कर दी गई, उनके जो परिवार के लोग हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके परिवार के जो बच्चे हैं उनको जो है आप रतन जी के जो नहीं इस दुनिया में हैं उनके बच्चों को पूरा जो है उनके आर्थिक मदद की जाए, 50 लाख रुपए उनको दिए जाएं और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए। बस हमारी पत्रकार जो सुरक्षा समिति हमारी है, यही चीज़ को लेके आज हम जो है अपने अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है। स्कूलों के द्वारा बच्चों के उत्पीड़न को लेकर अभिभावक संघ ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। कोरोना काल के चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, सभी ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं।
वहीं अभिभावक संघ का आरोप है कि स्कूलों के द्वारा बच्चों के अभिभावकों को फोन करके उनसे फीस जमा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं स्कूल ग्रुप से बाहर करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। देखिए, यूपी जो प्रोटेक्शन सेल है अपना, यूपी पीसीआर जो है, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेके और जो विभाग है, बाल आयोग जिसे कहते हैं आप, बाल आयोग ने एक आदेश दिए हैं जो ज़िले के या पूरे प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को दिए गए हैं। उसमें ये कहा गया है कि आप जितने भी स्कूल जो स्कूल में जो फ़ीस का दबाव बना रहे हों, या जितने भी स्कूल जो फ़ीस की वजह से बच्चों को निकाल रहे हों, उन पर सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए और ऐसी जगहों को तुरंत कार्रवाई करते हुए उन स्कूलों के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। इस पे उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा था और 14 तारीख का ये लेटर था जहाँ तक मुझे ध्यान है, और 1 हफ्ते का मतलब ये 21 तारीख तक बरेली के में भी आदेश हो जाने चाहिए थे, जो अभी तक नहीं हुए। इसके बाद जिलाधिकारी से आज हमने मुलाकात इसलिए करी है क्योंकि रामपुर के जो डीएम साहब हैं उन्होंने कल ये आदेश दे दिए सभी स्कूलों को, ये कहते हुए कि किसी भी रूप में हम जो है वो इस वक्त जो है वो किसी भी स्कूल को दबाव नहीं बनाने देंगे। अभी आप बरेली में देख रहे होंगे रोज़ लगातार हमारी फेसबुक एक आईडी है, उस फेसबुक आईडी पे लगातार पेरेंट्स जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि फ़लाने स्कूल ने उनको बच्चों को रोका है, फिर उसको दूसरे स्कूल ने रोका है। कुछ कहते हैं कि दबाव बना रहे हैं, कुछ कहते हैं यूनिट टेस्ट से निकालना है। तो यूनिट टेस्ट से निकालना, चाहे आपको पढ़ाई के जो ऑनलाइन ग्रुप है उससे निकालना, ये दोनों शिक्षा के व्यवस्था में ही आता है और शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सीधे से आदेश हैं शासन के। अब बाल आयोग ने उसको दोबारा से आगे भेज दिया है कि आप इसमें किसी बच्चे को वंचित नहीं रख सकते, तो फीस जमा हो या ना जमा हो, इस पर अभिभावक प्यार से बात करें, सम्मानित रूप से बात करें अभिभावक से। अभिभावक देने में सक्षम होगा, देगा, नहीं देगा तो किसी तरह की धमकी देना ये पूरी तरह से गलत है। ये एक तरह का अपराध है अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं शासन आदेशों का। तो डीएम साहब से आज हमने ये किया, डीएम साहब जल्दी में थे, जाते जाते भी उन्होंने हमको कुछ समय दिया बात करते करते, और उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप ये जो यूपी पीसीआर की जो पत्र है उसको छोड़ दीजिए और इस पर हम जो भी आदेश होंगे संबंधित कराएंगे। हमने वो छोड़ दिया। डीएम साहब से साफ कह दिया कि सड़कों पर उतरने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। अब अगर बच्चों को किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या अभिभावकों का उत्पीड़न होगा तो ये मजबूरी होगी कि हमें ना चाहते हुए भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा, इसलिए इसके आदेश तुरंत से तुरंत कराए जाएँ। घरों में विराजे गणेश जी, भगवान का होने लगा है विसर्जन। गणेश चौथ से अधिकतर घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई थी। सुबह शाम आरती पूजन किया गया। इसी के साथ ही गणेश उत्सव को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। गणेश चौथ के 5वें दिन से भगवान गणेश मूर्ति का विसर्जन शुरू हो जाता है। लोग अपने अपने घरों से गणेश जी की प्रतिमा को लेकर रामगंगा की तरफ कूच करते हुए नजर आए। ये सिलसिला लगातार जारी दिखा। बरेली के हार्टमैन पुल के नीचे एक अज्ञात शब्द मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। गुरुवार को हार्टमैन पुल के नीचे रेलवे क्रॉसिंग के पास एक 28 वर्षीय युवक मृत हालत में मिला, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना मौके पर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई है। यह व्यक्ति आज से पहले कभी दिखाई नहीं दिया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जिले की पुलिस जाँच में जुटी हुई है। अपना काम वैसे देखी आज सुबह 9 बजे कि ऐसे जो लाल बलियान है उसकी पैंट शर्ट पैंट पहने हुए हैं और एक कमरे के नीचे आदमी खड़ा हुआ है। ये पुल के पास किला, पुल के पास ये चौधरी तालाब लगता है, चौधरी तालाब फाटक लगता है ना, चौधरी तालाब फाटक के पास। ठीक, अभी इसकी शनाख्त नहीं कौन है? ये कोई शनाख्त नहीं कौन है। अभी लावारिस में भी है, लावारिस में है। वो तो अचानक नज़र पड़ी हमारी इतनी दूर से। पहले कभी आपने इसको यहाँ देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। इसके हाथ पे अंजुम लिखा हुआ है। तो इसी तरीके की वीडियोस और लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।